क्या एनर्जी एनर्जी पर यूनिट, हाँ एनर्जी पासेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव और इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। ओके डॉक्टर, तो इसको लिख लीजिए, एक बिंदी लिख लीजिए, लिखिएगा मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी पासेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम in the direction of propagation of wave। आप इंटेंसिटी को ऐसे लिखिएगा, ई मैक्स एनर्जी मैक्सिमम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर्स, एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, कोई बताएंगे? पावर हाँ मैक्सिमम पावर अपॉन एरिया। अच्छा एक बात बताओ, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया, पावर अपॉन एरिया। तो इसकी यूनिट कोई बताएंगे, यूनिट दो यूनिट बता दीजिए, यूनिट बता वाट दीजिए। पर मीटर स्क्वायर। और एनर्जी के टर्म में बताइए, जूल सर जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ गुड, या क्या लिखिएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर इज द इंटेंसिटी। अब हम लोग जा रहे हैं डिफाइन करने कि मैकेनिकल वेव की इंटेंसिटी कैसी होती है। तो लिखिएगा, ये क्लास कब तक है माय डियर डॉक्टर्स, इंटेंसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल सर 840 तक शायद, शायद नहीं, सर देख लेता हूँ। 845 तक, 845 तक है, समझे। चलिए, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इंटेंसिटी होती है डॉक्टर्स एनर्जी मैक्सिमम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अच्छा, अब वेव, मैकेनिकल वेव में एनर्जी मतलब पार्टिकल की एनर्जी, और पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, आपको पता है कि पार्टिकल तो ऐसे चम कर रहा है, और पार्टिकल की मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, हाफ एम वीपी इन मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू टी, है ना। चलिए अब एक बात बता दीजिए मुझे कि सपोज करिए हम मास कैसे लिखें डॉक्टर्स, मास मास कैसे लिखें। अब पार्टिकल तो बहुत सारे हैं वेव में, उनका मैं मास कैसे लिखूं, बताइए कैसे लिखूं मास, तो बताएंगे मास कैसे लिखूं हम। सर मास कुछ कैसे लिखूं, देखो कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। लगा दिए केमिस्ट्री मूल कंसेप्ट, है ना डॉक्टर। सपोज करिए, चलिए गुड, वेरी गुड, आपने जो बताया हो सकता है वो सही हो, बट सही है नहीं, वो केमिस्ट्री में सिर्फ सही है। सपोज करिए मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव ऐसे जा रही है, ये किसी मीडियम में जा रही है, मैंने ये मीडियम की लेंथ मानी एल, और ये वी स्पीड से जा रही है, कितने स्पीड से जा रही है, वी से, और जो मीडियम की डेंसिटी है डॉक्टर सी रो है, क्या है, रो है, और इतना दूर में जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो मान लो एम है, उनका मास एम है ना, और वेलोसिटी वी है, और ये सपोज कर लो कि वेव जो है टी समय में एल लेंथ चली, तो एल को कितना लिख दोगे, वी इंटू टी लिख दोगे ना, एल को वी इंटू टी लिख दोगे। अच्छा एक बात बताओ, वेव वेव पे कितना पार्टिकल्स आया, इसकी मास कैसे निकालो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, सपोज कर लो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इतना दूर की क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इतना दूर की क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है,
तो मास को कैसे लिखो, मास इज इक्वल टू कितना लिखो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। Into density. अच्छा, वॉल्यूम को कितना लिखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन into L. Yeah, into length. इनटू रो। अच्छा, एल को कितना लिखो, एल को वीटी लिख दो क्या, हाँ सर VT। Yes, sir. वीटी इनटू रो। अब उठा के मैं क्या करता हूँ, ये वाले मास को उठा के वहां पे डाल देता हूँ। और आपको पता है ना कि मैक्सिमम कितना होता है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी, ए इंटू ओमेगा। A ओमेगा। अच्छा, ए ओमेगा का मतलब ए इंटू 2 पाई एफ। इस अब ये क्या करो, आप दोनों इक्वेशन को उठाओ, ये इसको मास के जगह रख दो और इसको वीपी के जगह रख दो, और हमें बताओ डॉक्टर्स इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, बताना। कैंसिल करके बताना फाइनल फॉर्मूला कितना आ रहा है, ओमेगा के टर्म में बताना, फिर फ्रीक्वेंसी के टर्म में बताना। Yes, sir. हाँ, बना दिए। सर ओमेगा के टर्म्स में तो हाफ V रो A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। Square. क्या आया, सर हाफ हाफ V रो रो V A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। पक्का सबका आ रहा है क्या, Yes, sir. चलिए, आपने निकाला और बिल्कुल सही निकाला है। हम यहाँ अगेन लिख दे रहे हैं, बस इतना लिख देना है, हाफ इंटू एम की वैल्यू उठा के डाल देते हैं, ए वी टी रो, और यहाँ वीपी के जगह मैं ए ओमेगा लिख देता हूँ, होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए इंटू टी। ए कैंसिल, तो बचा इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ रो ए स्क्वायर, हाफ रो वी भी आएगा ना डॉक्टर्स, Yes, हाँ सर sir. V आएगा। हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ ए क्या है डॉक्टर्स, ए सर एम्पलीट्यूड Amplitude. किसका, वेव का, Particle. पार्टिकल का। हाँ ठीक, वेरी गुड। वी क्या है, वॉल्यूम, Volume. हाँ Velocity. वेलोसिटी, कुछ भी बोल रही है, वॉल्यूम। ओमेगा क्या है, Angular frequency. सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ। चलिए, अब मैं चाहता हूँ कि इंटेंसिटी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा जाए, तो आप हाँ ओमेगा सर हाफ रो A 2 पाई Rho स्क्वायर A square 4 pi इंटू square 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर V। तो ऐसे बोल रहे हो क्या आप लोग, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ हाँ सर स्क्वायर है, रो V। रो वी, हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मान लो कि मैंने मीडियम सेम कर दिया, तो क्या सेम हो जाएगा, Frequency. फ्रीक्वेंसी। frequency. और फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी तो सेम वैसे भी नहीं सेम होगा, मिलता है। मीडियम और डेंसिटी सेम नहीं होगा, हाँ मीडियम सर की डेंसिटी सेम नहीं होगी, हाँ, होगी इसे- सर। तो वी एंड रो सेम हो जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। अच्छा डॉक्टर्स, अगर मैंने मीडियम और सोर्स दोनों फिक्स कर दिया तब, सर तब वॉल्यूम वेलोसिटी रो और ये फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। तो वी रो एफ सेम हो जाएगी। तो आप क्या पढ़ के आए हो,
आपने पढ़ा है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला बोलना सही है क्या हमेशा? नहीं डॉक्टर, ये तब होता है जब ये होता है, ये तब होता है जब ये होता है, लेकिन